राम 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 राम। आज प्रातः की पाठशाला 99 के चक्कर से कैसे हम छूटें और जब तक पकड़े रहेंगे और त्यागते रहेंगे तब तक किसी भी वस्तु से छूटना मुश्किल है। इसलिए जागो और जानो। आज हम पाठशाला में 99 के चक्कर से छूटने के विषय में जानेंगे। छोटी सी कहानी कह के इसको प्रारंभ करेंगे। बड़े रईस मारवाड़ी हैं, उनका बड़ा भारी बंगलो है और उनके घर के थोड़ी दूर में ही झोपड़पट्टी में एक गरीब परिवार रहता है। बच्चे आपस में, बच्चे छोटे हैं, उनको रईसी और गरीबी से क्या लेना देना, खेलते हैं आपस में। कभी कभी मारवाड़ी साहब के बच्चे इस झोपड़ी में भी आते हैं और बड़े सुंदर सुंदर पकवान, कभी इडली बन रहा है, कभी सांभर बन रहा है, बड़े सुंदर सुंदर पकवान झोपड़ी में बनते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पकवान। कभी कभी ये बच्चे भी खा लेते हैं। घर में जाकर के बोलते हैं, माँ उनके घर में जितना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, अपने घर में वही पानी वाली दाल, सूखी हुई रोटियां, चावल, सब्जी, कभी कभी उनके घर में तो दोनों टाइम बढ़िया सब्जी, आमटी, अड़ी भात, पूरन पोली, अच्छे अच्छे व्यंजन रोज बनते हैं और हमारे घर में इतना कुछ नहीं बनता। आज शाम के जब साहब दुकान से आए तो उनसे थोड़ा खींच गई है मारवाड़ी ने। बोली कि देखो गरीब भले हैं पर खाते बहुत अच्छा है, उनके रहन सहन, उनके कपड़े कैसे हैं और हमारे कैसे हैं। सेठ जी ने कहा, बावरी तू पागल मत हो, वो इसीलिए बर्बाद घूम रहे हैं। हम एक एक रुपया पेट काट करके बचाते हैं इसलिए हम रिच हैं, उनमें हम में अंतर है। पर तू चिंता न कर, देखना वो भी तेरे जैसे ही खाने लगे। सेठ जी गाड़ी से निकल ही रहे थे तो मजदूर जिसकी झोपड़ी थी बेचारा खड़ा था, नमस्कार किया तो सेठ साहब ने गाड़ी रोकी। अरे बारिश का महीना है, झोपड़ी बहुत टूटी सी है, पानी वानी गिरता होगा, पक्का मकान बना लेना। उसने कहा, नहीं साहब, अपन 200 रुपये मजदूरी करके शाम के लाते हैं और बच्चों को खिलाना, परिवार को चलाना, ये 200 रुपये में थोड़ा भारी पड़ता है बनाना। अरे बोले चिंता मत कर, हम हेल्प करेंगे ना तुम्हारी। 200 में 50 रुपये बचा लेने का रोज के, फर्क क्या पड़ेगा, 50 रुपये बच जाएगा। थोड़े से जो आइटम है घर में उनको थोड़े कम कर लेने। हुआ साहब, एक ट्राली रेती की दरवाजे में गिरी, सेठ जी ने गिरा, कुछ छींटे गिरे। दूसरे दिन या दूसरे महीने सेठ जी फिर निकल रहे थे, बोले यार 50 रुपये में नहीं हो पा रहा तुम्हारा, ये रेती भी आ गई है, ईंट भी आ गए हैं, परंतु अब सीमेंट के लिए तुम एक काम करो, 100 रुपये खर्च में रख लो और 100 रुपये बचत में डाल दो। मैं हेल्प कर रहा हूँ पर इतना मैं भी नहीं कर सकता हूँ। साहब जहाँ 2 सब्जियाँ बनती थी वहाँ 1 सब्जी हो गई, 100 रुपये सीधे कटौती हो गई। इसी प्रकार क्रम चलता रहा। लास्ट में सेठ ने उसको पास में खर्च करने के लिए 10 रुपये छोड़े। कितने छोड़े? फिर वो परिवार भी बेचारा नमक पानी में आ गया, रोटी भी नसीब नहीं होने लगी, सब बीमार पड़ने लगे, पूरे घर के लोग बीमार पड़ने लगे। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि अब पता लगा उनके घर में कौन से आइटम बन रहे हैं। सब बीमार पड़े हुए, खा ही नहीं रहे पेट में। मजदूर ने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा महल भी नहीं चाहिए कि महल बनते बनते हम मर जाएं। ये 99 का चक्कर कभी पूरा नहीं होगा। आज घर बन जाएगा तो कल फिर हम जोड़ करके आप इस घर में एसी लगवाएंगे, फैन लगवाएंगे, फिर गाड़ियां खरीदने के चक्कर में। और ऐसा भी ना हो जाए कि हम भूख से मर जाएं, जोड़ते तो जाएं। जितना व्यक्ति जोड़ता है साहब उतना लोभ बढ़ता जाता है। अपनी हम सब ने कभी कभी अपनी जो भौतिक चीज़ें हैं उनको भी रोक करके जोड़ना चालू किया, जो आवश्यक था।
उसमें भी हम संकोच करते हैं साहब जी। अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अच्छे घर नहीं खरीद रह पाते हैं, अच्छे से व्यवस्थित एक एक रुपया जोड़ते जोड़ते जोड़ते, इनका परिणाम क्या है आज इसकी चर्चा। भूख से तड़पते हुए लोगों का परिणाम क्या है। ये जोड़ना कभी भी पूरा होता ही नहीं है। जब 99 पहुंचता है तो आदमी कहता है 1 ही रुपया तो बाकी है, इसको मैं 100 बना लूं। और साहब जब वो 999 पहुंचेगा तो 1 रुपया कम है, नहीं तो मैं इसको 1000 बना लूं। ये क्रम जीवन पर्यंत चालू है। और मजे की बात है, हम आप सबने सोचा है कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो हम मौज करेंगे, परंतु इसका गणित थोड़ा उल्टा है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे आपका लाभ बढ़ता है ना इनकम, उतना लोभ भी बढ़ता जाता है। जो जुड़ने की वृत्ति और तेज होती जाती है, और तेज होती जाती है। इसलिए प्रायः जो ठीक ठाक हैं, छोटे लोग हैं, उनके घरों में जितनी आपको सुख नजर आएगा, जितना आनंद नजर आएगा, उतना शायद रईसों के घर में नजर नहीं आएगा। थोड़ा उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है वर्तमान में टीवी और मोबाइल, उनको डिस्टर्ब कर रहा है बेचारों, उनको भी तकलीफ दे रहा है। वहां भी उनके भी मोबाइल में आ जाता है ऐड, तुमको 3 लाख में घर है, तो बेचारे वो 3 लाख के पीछे भी दौड़ जाते हैं। आज का सूत्र बहुत समझने जैसा है कि लाभ आपका लोभ बढ़ाता है, और जोड़ना 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 जोड़ना, इतना जोड़ना साहब, इतना जोड़ना कि हमें पता भी नहीं होता कि जोड़ने के बाद क्या है। सेठ जी ने भी बहुत जोड़ा बहन, और आज बड़ा सूटकेस लेकर के लगभग उसमें 27 करोड़ रुपया लेकर के आज एक डील करने जा रहे हैं। संयोग ऐसा सेठ जी का कि गाड़ी बहुत बढ़िया थी, महंगी गाड़ी में थे, टाई कोट लगाए हुए, उनके पीछे उनका मुनीम बैठा हुआ था, खटाखट जा रहे हैं, और पहाड़ के ऊंचाई से अचानक गाड़ी खिसक गई। पूरे नोटों के बंडल के साथ स्वर्ग पहुंच गए सेठ जी। कहां पहुंच गए बहन? सामने, हाँ, पूरा अपना लेकर के, उसका मुनीम, पीछे नोट, गड्डियां, सब पूरा पहुंच गए। वो तो उसके साथ ही मरे थे, तो साथ में पहुंच गए वहां। दरवाजे में जो दरबान खड़े हुए थे सुरक्षा कर्मी, उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सेठ को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतने सारे पैसे लेके सेठ जा रहा है और कोई सलूट न मारे। अंदर एंट्री किया तो एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कैसे हैं आप? बोले हाँ। कहाँ से आना हुआ? बोले बम्बई से आए। ये जो विला है ना, इसमें रह जाओ आप, स्वर्ग की व्यवस्था खोल दिया, वहाँ अच्छी बेडशीट, एसी, एयर कंडीशन, सब फूल उल सजे हुए, गुलदस्ते। भूख वगैरह लगे तो सामने मॉल है, ले लेना अपना, जो भी खाना भी ना हो। दोनों फ्रेश हुए, मुनीम भी, और मुनीम पीछे से, फिर वो मॉल में जाना है ना, पीछे से वो गड्डियों वाला बैग लेकर के खाट ट्राली लेते हैं, और उसमें अच्छे अच्छे स्वर्ग के मिठाइयाँ भी अच्छी थी, मिठाइयाँ लिया, वो सब लिया, बड़ा पाव भी ले लिया, थोड़े समोसे ले लिया। भूख लगी थी, घर से जल्दी निकल गए थे, नाश्ता भी नहीं किया था। अब वो ट्राली जब साहब कैश काउंटर में पहुंची तो उसने कहा पैसे, तो सेठ जी ने खट्ट से निकालिए, मुने तो ब्रीकेस निकाल के रख दिया। बोले कितने हुए आपके पैसे? हो सकता है या महंगा हो। उसने कहा ये क्या है? बोले पैसे हैं। बोले कागज के रे, ये इधर चलते नहीं है। अरे बोला सेठ की मैं पेट काट के अपनी पूरी जीवन की कमाई लगा करके, मर के बच्चों को दाल पिला करके रोज जोड़ा है, हो सकी नहीं तुझको? थोड़ा गुस्से में आ गया सेठ। तो वो जो कैश काउंटर में बैठी हुई लेडी थी, उसने अपने बार झटके और बोले औकात में बात करी क्या? इशारा किया और काले करूटे मुदगर दिए खड़े। बोले मार के हाथ में, चुप थोड़ा सा औकात से बात करना। बोले तेरे जैसे लाखों लोग ऐसे लेके आए हैं, धीरू भाई अंबानी भी लेके आए थे, उनका भी जलवा दिया, रतन टाटा भी लेके आए थे, उनका भी। किसी का यहाँ ये नहीं लगता है, यहाँ का भाई जी जो करेंसी, अब तेरे पैसे पाकिस्तान में नहीं चलते हैं भाई, तुम अपने पैसे बांग्लादेश लेके जाओ तो भी नेपाली लोग तुम्हारे पैसे नहीं लेते हैं।
तो तुम्हारे पैसे जब तुम्हारे बाजू की कंट्री में नहीं चल रहे तो यहाँ कैसे चलेंगे? बहुत दूर आ गए हो तुम। तो बोला यहाँ, बोला वो कार्ड दिखाया, बोला ये पुण्य का कार्ड है। किस चीज का कार्ड है? ये यहीं चलता है, ये तुम्हारे जो ब्रीफ केस में भरे कागज घूम रहे हो ना, तुम ये कचरा है। झाड़ू लगाने वालों को परेशान होने पड़ता है, म्यूनसिपालिटी वाले ट्रक लेके आते, और कचरा रोज भर के ले जाते, बहुत लेके आते हैं यहाँ। बोले इधर ये सब चलने बलने वाला। तब सेठ को एहसास हुआ कि साला फालतू में दाल पीता रहा मैं। क्या पीता रहा? बच्चों को भी दाल पिलाता रहा, मैंने भी नहीं खाया, पेट में बच्चों को भी नहीं खाने दिया। ये 99 के चक्कर में ऐसा उलझा और लेके आया, यहाँ भी नहीं चल रहा। थोड़ा विचार करिएगा। जीवन, मैं ये नहीं कहूंगा आपसे बिल्कुल भी कि जोड़ना कोई गलत चीज है, बिल्कुल गलत नहीं है। भौतिक आवश्यकताएं पड़ेंगी, हो सकता है आप अस्पताल जाएं तो वहां पैसे की जरूरत पड़े, आपके पास अगर जमा पूंजी नहीं होगी तो बहन कैसे इलाज करेगा डॉक्टर? आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, पैसों की जरूरत पड़ेगी, आपकी जरूरतें हैं, उसके लिए पैसे की जोड़ना कोई गलत बात नहीं है। परंतु जिस दिन आप मान लेते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि बोलते खजाना के ऊपर नाग बाबा रहते हैं। कौन रहता है? खजाना जहाँ रहता है उसके ऊपर कौन रहता है साहब जी? अब वो नाग बाबा 1 ग्राम दूध अपने लिए पी सकते हैं क्या उस खजाने से पैसा निकाल के? अब मजे की बात कि कोई हाथ लगाता है तो उसको भी काट लेते हैं, क्या कर लेते हैं? तो नाग बाबा मत बनो, अपने लिए भी उपयोग करो, अपने साथियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए भी उपयोग करो, और संचय भी करो। ऐसा नहीं कि संचय मत करो, पर पैसा ही सब कुछ है, संचय ही सब कुछ है, ये जो मेंटेलिटी है दिमाग से निकालिए। जानिए कि बहुत संचय करके फिर वहाँ नहीं चलता साहब, यहाँ तो चल जाएगा। और एक शिकायतें और रहेंगी आपके बाद वालों की, हर आदमी की, हर बेटे की कहीं में कहीं शिकायत रखी है। जितने लोग, हम लोग भी जो जितने खड़े हैं ना, या बहुत सारे लोग, सबकी कहीं में कहीं शिकायत एक चीज़ की रही है कि पिताजी के समय में सोना सस्ता था, ज़मीन सस्ती थी, पिताजी खरीद के नहीं गए, नहीं तो आज हम मजा कर। सबकी रही है। वो आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हर आदमी श्रवण कुमार बनने के चक्कर में किस चीज़ में है, वो आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो कभी ऐसे सोचे नहीं पापा के विषय में। सबने सोचा। शायद आपकी संतानें आपके मुंह में कहेंगी, क्योंकि हम नालायक संतानें पैदा हो रही है, अच्छी बहुत संतानें पैदा नहीं हो रही, वो आपके मुंह में कहेंगे पापा तूने क्या किया मेरे लिए, कह रही हैं। वो बात अलग है कि सबका दामन गीला है, पर हर आदमी साल उड़ा के दामन को छुपा रहा है कि दिखाई न पड़ जाए। वो शिकायतें होंगी, आप कुछ भी छोड़ के जाएंगे बाद वालों की शिकायतें होंगी, कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे तो भी शिकायतें होंगी। यहाँ बाद में कुछ ऐसा सब मत सोचो। कई लोग मरने के पहले क्या करता है, मंदिर में डोनेशन देके बड़ी पट्टी में नाम लिखा देता है। कई लोग पंखा में अपने दादा परदादा, फिर पंखा घूमता है, दादाजी भी घूमते हैं। वो सब चक्कर भी कोई मतलब नहीं। वो मंदिर वाले भी देखे कि सेठ जी निपट गए तो प्लेट निकाल के दूसरा डोनर ढूंढ लेते हैं। क्या करेंगे? वो तुम्हारी कितने दिन लगा के रखेंगे, तुम्हारा पैसा हो गया। और उसमें लिखा क्या रहता है बहन, फला फला व्यक्ति ने 3 लाख रुपया डोनेशन दिया था। अब समय बदल रहा है, आगे चल के 3 लाख का बड़ा पाव नहीं मिलेगा। तुमको मंदिर वालों को भी शर्म लगेगी कि साली औकात कम हो रही मंदिर की, निकाल के फेंकना पड़ेगा ना। उस समय तो 3 करोड़ जो देगा उसका लिखना पड़ेगा बहन। इसी मंदिर में मैं गया था, आज के 50 साल पहले का मंदिर, उसमें लिखा था कि इन्होंने इस हाल के निर्माण में 5000 रुपया दिया था। तो वहाँ के व्यक्ति ने कहा उस समय 5000 में ही पूरा हाल बना था। और फिर बाद में हमें बोर्ड हटाना पड़ा क्योंकि लोग 5000 के ऊपर डोनेशन ही नहीं दे रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? तो कहने का अभिप्राय है कि ये सब चक्कर छोड़ो, मन में विचार करो कि उपयोग करना है, धन जो मिला है खूब उपयोग करना है। उपयोग करने के बाद जो भी ये संचय भी करना है, अपने सब लोग अपने बाद वालों को दे के जाते हैं, आप भी बाद वालों को दे के ही जाओगे और वो खुश होंगे आपके पैसे से। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पैसा का लेवल कम हो रहा है साहब। पैसा धीरे धीरे करके लेवल, पैसा का स्तर तो घट रहा है। अगर आज काश 3 करोड़ कोई छोड़ के मरे बहन, तो 10 साल बाद वो 3 करोड़ किसी काम का नहीं होगा। उसकी बहुत ज़्यादा कीमत 300 या 500 के बराबर, 5 लाख के बराबर होगी, क्योंकि हर 10 साल में 1 करोड़ 1 लाख के बराबर औकात में होता है ना पैसा। तो पैसे तो आज की पाठशाला में हम लोगों ने समझा है कि 99 का चक्कर थोड़ा खतरनाक है। क्या है?
राम 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 राम। आध्यात्म जीवन जीने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए। राम 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 राम। देवस्त्वा सविता पुनातु वसुः पवित्रेण सतधा